अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत के बाद से जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू की गई, उसकी जांच और आरोप प्रत्यारोप का खेल चुनावी शोर माना गया, उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि एक सूची सामने आई है जिसमें अयोध्या के मेयर, विधायक और कई बीजेपी नेताओं के नाम दर्ज है। सभी पर आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के बाद तेजी से जमीन खरीदी और भूमाफिया की तरह काम किया। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने किया है, जिसके बाद अयोध्या प्राधिकरण ने लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बीजेपी नेताओं की गर्दन फंसती दिख रही है, क्योंकि विधायक और मेयर तक के नाम उस लिस्ट में शामिल है। दरअसल अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा था, जिसमें अयोध्या के जमथरा से गोला घाट तक भूमाफियाओं की ओर से नजूल और सरयू नदी की डूब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सांसद लल्लू सिंह ने आरोप लगाया और मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में साफ साफ लिखा था कि जमथरा घाट से गोला घाट तक जमीनों पर भूमाफियाओं का व्यापार फल फूल रहा है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विकास प्राधिकरण से अवैध कॉलोनी बसाने वालों की जांच और सूची 3 दिनों के अंदर मांगी थी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे 40 अवैध कॉलोनाइजर्स की सूची जारी की है, जिसमें कई बीजेपी के नेताओं का नाम है, जिसमें अयोध्या सदर के बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक गोरखनाथ और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। सूची में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में बैनामा करने वाले सुल्तान अंसारी और उसके पिता नन्हे मियां का भी नाम शामिल है। बता दें कि ये वही सुल्तान अंसारी है जिस पर आधे घंटे के अंदर सस्ती जमीन को खरीदकर ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेचने का आरोप लगाया था। प्राधिकरण की लिस्ट में साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर अवैध जमीन को कब्जाने की होड़ माझा जमथरा में चल रही है। यहाँ लगभग 30 आला अधिकारियों और नेताओं ने मिली भगत से प्लॉट ले रखे हैं। इसमें कुछ चर्चित महंत भी शामिल हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा, अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीए की इस लिस्ट को लेकर विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मसले पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहे हैं। भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। इसके साथ ही इस घोटाले का सबसे पहले खुलासा करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी निशाना साधा है। उन अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की सूची जारी हुई है। जानते हैं पहला नाम कौन सा है? ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर। भारतीय जनता पार्टी का नगर का विधायक वेद प्रकाश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ। और ऐसे कई नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी सूची है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के नाम पर आस्था रखकर देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का, लेकिन वहां पर कभी कभी ट्रस्ट घोटाले करते हुए नजर आता है। कभी कभी भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं करोड़ों रुपए के जमीन के घोटाले में। कॉलोनियां बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके असली चेहरे को पहचानिए। इनकी आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, इनकी आस्था भ्रष्टाचार में है, जमीन घोटाले में है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भूमाफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा था। उन्होंने अयोध्या के जमथरा से गोला घाट तक भूमाफियाओं के द्वारा की गई नजूल और सरयू नदी की डूब की जमीन पर कब्जों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। चर्चा है कि उसी पत्र पर यह कार्रवाई की गई है। लिस्ट सामने आने के बाद अयोध्या के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और अयोध्या के सत्ताधारी नेताओं में हड़कंप मच गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।